यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि रेखा किसे कहते हैं, सरल रेखा किसे कहते हैं, वक्र रेखा किसे कहते हैं, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। कहने का मतलब कि रेखा के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो यदि आप इन सभी को बहुत ही अच्छे से और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि इसी वीडियो को देखने के बाद आपको यह सब हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, यह सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि रेखा कहते किसे हैं। देखिए, रेखा को इंग्लिश में कहा जाता है लाइन। तो देखिए, रेखा का यह परिभाषा है कि रेखा वह है जिसमें चौड़ाई और मोटाई न हो, केवल लंबाई हो, उसे रेखा कहते हैं। रेखा क्या है? तो रेखा वह चीज है जिसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है, उसे ही रेखा कहते हैं। या फिर इसका परिभाषा हम दूसरे शब्द में इस तरह से भी दे सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? तो बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। देखिए, रेखा में कैसे लंबाई होता है, मोटाई और चौड़ाई नहीं होता है, यह समझिए। देखिए, यह जो हम इस तरह से खींच रहे हैं ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे रेखा। तो यह जो रेखा है, इसका लंबाई तो है, इधर भी हम बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका मोटाई और चौड़ाई नहीं है कि यह कितना मोटा है और कितना चौड़ा है। केवल इसका क्या है? केवल इसका लंबाई है। तो इस तरह से जो भी चीज होता है ना, जिसका केवल लंबाई होता है, उसे ही रेखा कहते हैं। या फिर मैंने आपको दूसरा परिभाषा भी बताया कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा है क्या? देखिए, इस तरह से छोटे छोटे अनंत बिंदुओं से मिलकर ही तो बना है ना, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। इस रेखा पर अनंत बिंदु हैं, ठीक। तो इस तरह से हम रेखा का दो परिभाषा दे सकते हैं। पहला यह कि रेखा वह है जिसमें चौड़ाई और मोटाई नहीं होता है, केवल लंबाई होता है, उसे रेखा कहते हैं। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। अब हम यह समझ लेते हैं कि रेखा मुख्य रूप से कितने प्रकार के होता है। तो देखिए, रेखा जो है ना, मुख्य रूप से दो प्रकार के होता है। पहला होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। रेखा के कितने प्रकार होता है? तो रेखा के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। पहला होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। अब हम यह समझ लेते हैं कि सरल रेखा किसे कहते हैं और वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम सरल को समझते हैं। तो देखिए, सरल रेखा वह रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना दिशा बदले जाती है, उसे सरल रेखा कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एगो बिंदु हो गया और एगो बिंदु यहाँ पर हो गया, और इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि सरल रेखा वह रेखा है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, इस बिंदु तक बिना दिशा बदले हुए जाते हैं, यानी कि सीधी जाती है, उसे ही सरल रेखा कहते हैं। जो भी आप सीधी रेखा इस तरह से खींचेंगे ना, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही हम कहेंगे सरल रेखा। अब हम समझते हैं कि वक्र रेखा किसे कहते हैं। तो देखिए, वक्र रेखा का यह परिभाषा है कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक दिशा बदलती हुई जाती है, उसे ही वक्र रेखा कहेंगे। तो वक्र रेखा कैसे जाती है? तो मान लीजिए एगो बिंदु यहाँ पर है और एगो बिंदु यहाँ पर है, तो यह जो रेखा है ना, इस तरह से दिशा बदलती हुई जाती है, या फिर इसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी कहते हैं। तो वक्र रेखा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। या फिर एक साफ सुथरा और बहुत ही अच्छा परिभाषा देना होगा तो हम इस तरह से देंगे कि वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक दिशा बदलती हुई जाती है, उसे ही वक्र रेखा कहते हैं। देखिए, दिशा बदल रही है ना, कभी इस दिशा में घूम रही है तो कभी इस दिशा में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरह से जो भी रेखा होगी ना, इस तरह से तिरछे या टेढ़ा मेढ़ा सब वक्र रेखा है। और जो भी सीधी रेखा होगी ना, उसे सीधी रेखा या फिर सरल रेखा कहेंगे। अब हम समझते हैं कि किरण किसे कहते हैं। देखिए, यह भी रेखा का ही एक भाग होता है। तो किरण वह है जिसमें एक अंत बिंदु हो। किरण क्या है? तो किरण वह है जिसमें एक अंत बिंदु हो। देखिए, उदाहरण बताऊंगा ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे में देखिए, मान लीजिए कि एक रेखा है, ऐसी रेखा है जिसमें यहाँ से लेकर शुरू होती हैं और इधर कितना भी बढ़ सकती हैं।
यानी कि ए इसका अंत बिंदु है, लेकिन इधर बी वाला सिरा को ना इधर तीर लगा हुआ है ना, इसलिए इसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप है, यानी कि इधर हम नहीं बढ़ा सकते हैं, इधर अंत बिंदु है। तो इस तरह से जो भी रहता है ना, जिसका एक अंत बिंदु रहता है, उसे ही किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? तो किरण वह है जिसका एक अंत बिंदु होता है और एक अनंत बिंदु होता है, यानी कि दूसरे को हम जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले को हम जितना मन उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जो भी रहता है ना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे किरण। इसके बाद अगला है रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड वह है जिसमें दो अंत बिंदु होता है। देखिए इस तरह से मान लीजिए कोई रेखा हो गया, रेखा का तो कोई अंत्य बिंदु नहीं होता है, इसे हम इधर भी जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं और इधर भी जितना मन उतना बढ़ा सकते हैं। अब मान लीजिए इसी रेखा पर दो इस तरह से बिंदु लग गए, इस तरह से एक टुकड़ा हो गया इस तरह से, इस वाले टुकड़े को हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो यह वाला जो टुकड़ा है ना, जिसका दोनों ओर अंत बिंदु है, यानी कि इसे हम इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं और इधर भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो इसी को कहेंगे रेखाखंड। और देखिए इसके नाम में ही इसका परिभाषा है। रेखाखंड से मतलब क्या? कि रेखा का एक खंड, यानी कि रेखा का एक टुकड़ा। यह जो रेखा का एक टुकड़ा है ना, इसी को तो कहेंगे रेखाखंड। ठीक।